आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th EVS 2 लेसन नंबर 6 स्टोन एज स्टोन टूल्स। ठीक है, तो आपके सामने ये लेसन आपको दिख रहा है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। स्टोन एज टूल्स 6.1 टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। इफ वी saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or stick. If that too did not work, we would have to look for a pointed stone that should do the job. But if it still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. ठीक है, ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना, कि अगर कोई चीज़ है ना, बोलते हैं उसको नीचे बड़ी, मतलब बोलते हैं ना गड़ी हुई है, अंदर मट्टी के नीचे है ना, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप पहले क्या करेंगे? थोड़ा मट्टी को बोलते हैं अपने हाथ से कोशिश करेंगे कि इसको निकालें, ठीक है, और उसमें से वो चीज़ निकाल ले जो भी चीज़ उस मट्टी के अंदर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो हाथ से मट्टी हम करेंगे ना, उतना वो चीज़ नहीं निकल पाएगी, तो आप क्या करेंगे? कोई नुकीली चीज़ वगैरह लेंगे, या कोई इसमें इन्होंने दिखाया ट्विग या स्टिक लेंगे, है ना, कोई भी छड़ी टाइप की होती है ना, उसको ऐसे लेंगे, उसको खोदेंगे, इन द सेंस खोदेंगे, आप डिग करेंगे ताकि वो चीज़ बाहर आ जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो लकड़ी ही टूट गई इसके इसमें, तो फिर आप क्या करेंगे? आयरन का रॉड लेंगे, है ना, स्टील का कोई बोलते हैं ना हैवी सा डंडा वगैरह कुछ ऐसा रॉड लेंगे, उसको खोदने की कोशिश करेंगे, तब आपकी वो चीज़ निकल जाएगी। एक एग्जांपल दिया है ना, तो इसके मतलब आपको समझ में आ गया कि जो काम होता है उसके अकॉर्डिंगली हमको कोई भी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है ना। और एक एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर आपके घर पे है ना कोरियर्स वगैरह आते होंगे, है ना, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, सेलो टेप कोई आराम से निकल जाती है, या कभी कभी जिधर सेलो टेप लगी होती है वैसे नीचे की तरफ दबा देते हैं तो वो फट भी जाती है, या कभी कभी नहीं होता है, हमारे आसपास में ऐसा पेन रहता है ना, तो सेलो टेप के बीच में हम ऐसे पेन मार देते हैं, है ना। तो ये देखो, ये भी पॉइंटेड है ना, तो ऐसे हम पॉइंटेड करके उसको क्या करते हैं? ऐसे खोल देते हैं। कभी कभी नहीं होता तो हमें सीजर यूज करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब सेम चीज है कि जैसा आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंगली आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले कैसे कौन कौन से टूल्स यूज होते थे उसके बारे में ये लेसन है, उसको आपको डिटेल से समझना है। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइंस आवर चॉइस ऑफ टूल्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है ना, अब देखो बहुत चीज अच्छी बात है ना, 4 चीजें हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि अगर मानो कोई मेरे पास अभी कोरियर आया है और मुझे उसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगी? एक एग्जांपल, मेरे हाथ में एट प्रेजेंट पेन है तो मैं पेन से कोशिश करूंगी उसको, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? सीजर मंगाऊंगी, है ना। अगर मैं उठ के नहीं जा रही हूँ मानो, तो मैं सीजर मंगाऊंगी, जरा सीजर लाओ, मुझे ओपन करना है, मैं सीजर से उसको कट करके अपना ओपन कर लूंगी। ठीक है, मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। देखो कोई भी चाहेगा कि उसका टाइम बचे, तो मेरे पास क्या है, अभी मुझे कुछ ओपन करना है, एट प्रेजेंट तो नहीं है, तो मैं भी क्या करूंगी? अगर पेन से हो रहा है तो पेन से ही ओपन कर लूंगी, सीजर से हो रहा है सीजर। अगर मुझे नहीं लगता कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फिर मुझे उनके पास जाना पड़ेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा। उन सब में क्या होगा? टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, है ना। देन मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमको ये देखना कि कौन सी चीज अच्छे से मतलब बोलते हैं ना हो जाए। स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। यस, अब देखो हम आपने देखा ना, हम छोटे बच्चों को ये बोलते हैं कि आपको है ना पॉइंटेड चीजें, है ना, जैसे कि पॉइंटेड ये पेंसिल भी आती है, आप लोग ऐसे ऐसे करके बात करते हो ना, हाथ ऐसे ऐसे रख के, है ना। आप मेरे कैमरे के बाहर हो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना, पेन नीचे रखना चाहिए क्योंकि ये पॉइंटेड है। कभी मैं भी अपने आप को ऐसे ऐसे करके बताऊँ तो क्या होगा? शूटिंग के टाइम पे मेरे ही कभी ना कभी लग जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि आप स्क्रीन के उधर हो। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमें अपना पेन, अब तक पेन यूज करते हैं ना, पेन हो या पेंसिल, ड्राइंग का टाइम पेंसिल भी करना, तो हमेशा नीचे रखना चाहिए। और जरूरत ना हो ना बेटा तो उसको साइड में रखो, क्योंकि पॉइंटेड चीजें क्या है, कभी आंख में लग सकती है, आपके या दूसरे के। ठीक है, ये सेम चीज है कि हम छोटे बच्चों को कैसा बोलते हैं कि नहीं आपको है ना सीजर नहीं चलानी है, क्योंकि आप देखो अभी बड़े होते हैं ना, तो हम लोग क्या कपड़ा वगैरह या पेपर वगैरह हमें कट करना होता है ना, तो हम लोग अच्छे से ना सीजर से है ना ऐसे कट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को क्या सिखाते हैं, आपने देखा होगा ना अभी तक, कि जब आपको पेज कट करना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये तो टेक्स्ट बुक है, तो अगर हमें सीजर नहीं यूज करें तो हम अपने हैंड को भी टूल बनाते हैं ना, है ना। कैसे बनाते हैं कि हम पेज लेते हैं, ये मेरा शूट हो रहा है, आ रहा है मेरा स्क्रीन पे, है ना। अभी मानो पेज लेना है, हमारे पास सीजर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं ना, पेज को फोल्ड करते हैं और उसको ऐसे अपना जो ये नेल्स होते हैं उसको ऐसे पूरा बारीकी से करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको हम हाथ रख के, ये मेरा शूट हो रहा है क्या, है ना, फिर हम उसको ऐसे धीरे धीरे रख के ना ऐसे हम उसको टीयर कर लेते हैं जितना हमको चाहिए।
ऐसे हम लोग उसको फाड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि अगर हमें अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है ना और हमारे को सीजर चाहिए, तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा सा लाइन आ गई ना, है ना, वो नहीं है तो हम सीजर यूज करते हैं। या कोई कोई बोलते हैं इतने मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्केल रखते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा, स्केल रखते हैं और स्केल से ऐसे फाड़ लेते हैं। यानी टूल्स का मतलब सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नाइफ ही होएगा, सीजर ही होएगी, या ये लोग जो यूज कर रहे हैं टूल्स, वो कोई भी ऐसा टूल्स है ना जिसको आप अच्छे से, आपकी जो जरूरत है ना वो आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है ना, अभी देखो थ्रू प्रैक्टिस, अभी देखो जैसे मैंने आपको सीजर का बोला था ना, तो अगर आपको सीजर चलाने की प्रैक्टिस है कि हाँ आपका बोलते ना फिंगर, अभी आप कट करो, कट नहीं होगा आपका हाथ वगैरह फिंगर्स में, या किसी को लगेगी ही नहीं, तो ही आप सीजर यूज करो। जहाँ तक हो कि अपने से बड़ों को ही बोलो, क्योंकि अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो बेटा, तो आपको उतना सीजर है ना यूज करना नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको यही नहीं मालूम होगा कि कौन सी सीजर आपको यूज करनी चाहिए। जिसकी धारी कम हो वो तो आपके पेरेंट्स ही आपको बता पाएंगे, जो ज्यादा बोलते हैं शार्पा एज उसकी ज्यादा वो नहीं हो, है ना, शार्प, तो उसको ही आप यूज करना अगर करना है तो। लेकिन मैं तो ये प्रीफर करूंगी आप अपने पेरेंट्स को बोलो, जो आपके कोई भी हो, उनको बड़ों को बोलो कि आपको वो कट करके दे, ठीक है। Apes like the chimpanzees also use stones to break the seeds and nuts. They use stick to stir the ants out from the anthills to catch them. Humans too have always been using tools such as bones, stones, dried twigs and sticks as tools. अब देखो एप्स का लेसन आपने पीछे लेसन में अगर देखा होगा ना, तो चिंपांजीज थे, है ना, तो वो लोग कौन से यूज करते थे, स्टोन, है ना, स्टोन करते थे क्या करने के लिए, सीड्स हो या नट्स को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल ये तो चिंपांजीज का आ गया ना। अभी घर पे आपने देखा नारियल होता है, नारियल, है ना, कोई कोई तो कैसे करता है, नारियल लेता है टेप, तुरंत नीचे जमीन पे रखा और फोड़ दिया। लेकिन जिनके घर में टाइल्स वगैरह है ना, तो वो लोग टाइल्स पे नहीं मारते हैं, तो टाइल्स ही टूट जाएगी। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि हथौड़ी होती है ना घर पे, हथौड़ी आप क्या बोलते हो, हथौड़ा तो ज़्यादा मोटा होता है, तो नॉर्मली हथौड़ी सबके घर पे मिलती है, तो हथौड़ी से फोड़ते हैं। या वो अदरक कूटने का जो रहता है, मसाला कूटने का मम्मी के पास, अगर हैवी वाला रहेगा तो उसके ऊपर धीरे धीरे इसको चटकाते हैं कि मालूम पड़े वही टूट गया, है ना। तो आपके टूल्स आप बोलोगे ना तो बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। आप अगर पूरे अच्छे से लेसन समझोगे ना, तो पूरे दिन आप खुद सोचना कि आपने कौन कौन से टूल्स आपके घर पे हैं, आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। आप लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो लेसन इजीली याद हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए आपको टेंशन नहीं लगेगी बेटा, है ना। तो चिंपांजीज क्या करते थे, यूज स्टोन्स करते थे। वो कहाँ से सीजर वगैरह लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे ना, है ना। तो सीड्स और नट्स वगैरह को तोड़ने के लिए दे यूज स्टिक्स टू स्टिर द एंड्स फ्रॉम द एंट हिल्स। अभी देखो आपने देखा होगा ना कि चींटियां कभी कभी है ना, बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं हॉल के अंदर, तो वो क्या करते थे, जब उनको हटाना होता था ना, तो स्टिक छड़ी होती थी ना, तो उससे उसको हटा देते थे, ठीक है, किसको, एंट्स को, चिंपांजीज। और उनको देखो बोन, स्टोन्स और ड्राई ट्विग्स और स्टिक्स आज बोलते हैं ह्यूमंस लोग भी उसको यूज करते थे, ठीक है। विद कंटिन्यूअस एंड minute observation, experimentation and their inborn imagination, human learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stone into tools to carry out their task more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desired. Yes, देखो अभी जैसे जैसे आप चीज़ों को वो लोग यूज करते जा रहे थे, है ना, तो धीरे धीरे ह्यूमंस को लग रहा था कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, इसको और शार्पन करना चाहिए या इसको ये शेप देनी चाहिए। अब तो जो टूल्स रेडीमेड हो गए वो तो हमें पता चल गए, है ना, लेकिन जब वो इन्वेंट हुए थे ना, तब के हिसाब से वो चीज़ आपको बता रहे हैं। और एग्जांपल आपने देखा होगा ना कि जो जैसे मैंने सीजर का बताया, तो जो घर पे सीजर होती है ना, आपके घर पे देखो 2 सीजर होगी। एक तो आपके कैसे सीजर होगी, आपके फादर्स वगैरह शेविंग करते हैं ना, तो एकदम छोटी सी देखो उनके पास सीजर होगी, एकदम छोटी सी, है ना, वो होगी। एक मम्मी जैसे कुछ पाउचेस वगैरह कट करना है ऑयल का या कुछ पैकेट का कट करना है, तो एक थोड़ी सी मीडियम साइज की होगी। लेकिन अगर आप टेलर के यहाँ देखोगे, अगर आपके यहाँ पे कोई, अगर आप लोग टेलर हो तो आपके यहाँ बड़ी भी मिल सकती है। अगर आप लोग टेलर नहीं हो, मानो आपके घर पे कोई टेलरिंग का काम नहीं करता है, तो दूसरे के यहाँ देखोगे तो उनकी सीजर है ना, अगर पहली बात तो उठाना मत, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, तो आप देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो सीजर में इतना वेट है कि अगर वो गिर गई ना, काटने को छोड़ो, अगर वो गिर गई ना हमारे इस पे पैरों वगैरह पे, तो भी हमें लग जाएगी। तो जो टेलर्स की सीजर होती है ना, वो क्या होती है, हैवी होती है, ठीक है। तो सेम चीज उन्होंने बताया कि धीरे धीरे वो रॉड्स को, बोन्स को, स्टिक्स को, स्टोन्स को धीरे धीरे क्या करने लगे, बोलते शार्पन करने लगे, उसको अपनी डिजायर शेप देने लगे, जैसे जैसे उनका यूजेस है, ठीक है। In the previous lesson, we saw that the stone tools were found with the remains of Homo habilis. We can say that he made them because they were found near his remains. But did he make only stone tools? The answer to this question is no, because he made tools from other materials as well. अब देखो ये तो पीछे लेसन का है ना, और अब तो ये आने वाला भी नहीं है पीछे वाला लेसन,
क्योंकि ये सेकंड यूनिट टेस्ट है ना। अब आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको रिफर करो, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि होमो हैबिलियस ने सिर्फ जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थी उसी से टूल्स नहीं बनाए, और भी चीजों से उन्होंने टूल्स बनाए। However, of the tools made by human thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made from bones are rarely found, but since twigs and sticks decompose easily, we do not find any tools made from them. देखो अभी है ना, ये जो भी टूल्स बने हैं ना, ये काफी thousands of years ago है, समझो बने हुए। लेकिन आज आपको बोलते हैं ना कि बोन के टूल तो rarely found होंगे। रैली मतलब बोलते हैं बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से मैंने तो अभी कोई बोन का टूल देखा नहीं है। अगर आप में से किसी ने देखा हो या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा हो तो कमेंट करके बताना कि उसको क्या बोलते हैं, ताकि मैं भी उसको गूगल में थोड़ा सा देखूं, सर्च करूं। ठीक है बेटा। अब देखो इन्होंने यहाँ पे है ना 6 टाइप के टूल बताए हैं। ठीक है, आपको इनके नाम याद रखना है बेटा। टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। ठीक है, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, यानी नंबर 1 वाला। नंबर 2 आपको सीरीज वाइज याद रखना है। ठीक है, अ स्क्रैपर, अ सर्कुलर हैमर स्टोन, अ चॉपर मेड from a flake of stones, a borer made from a bone, and antler used as a pick, यानी ये 6 वाला। ठीक है, अगर कोई चीज उठानी करनी होगी तो वो उसको उठाने के लिए ये 6 नंबर का जो है ना एंटर उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 1 में यहीं तक रखती हूँ। आगे का लेसन लेक्चर 2 में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।